जब कभी जंग खत्म होती है और पीस डील साइन होती है तो क्या सच में सब कुछ शांत हो जाता है या उस पीस डील के अंदर भी कुछ चलता रहता है जो सिर्फ बाहर से नहीं दिखाई देता। कुछ दिन पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया और वो भी एग्जैक्टली उसी वक्त जब ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप एक जगह गैदर थी। ये टाइमिंग कोइंसिडेंट थी या इससे ज्यादा कुछ? क्या ये सिर्फ एक टॉप स्टेटमेंट है या किसी बड़े स्ट्रैटेजी का हिस्सा? और अगर ये आइसोलेटेड नहीं है तो फिर इसका कनेक्शन उस पीस डील से क्या निकलता है जो कुछ हफ्ते पहले ही साइन हुई थी? जवाब जो भी हो, ये सिर्फ एक हेडलाइन का नहीं, पूरे रीजन के अगले कदम का सिग्नल है। क्योंकि जब भी ऐसी डील होती है जंग के बाद, दोनों साइड एक दूसरे को साइलेंटली टेस्ट करते रहते हैं, कभी शब्दों से, कभी स्टेटमेंट से, कभी सिंबॉलिक गेस्चर से। ये प्रोसेस पीस डील के बाद ही चलता रहता है और एग्जैक्टली यही इस हेडलाइन में दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा, दे आर ऑल देयर, वन शॉट वी कैन टेक देम ऑल आउट, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज देन वी वुड हैव नोबडी टू नेगोशिएट इट। मतलब ईरान के टॉप लीडर एक जगह गैदर्ड हैं और ट्रंप कह रहे हैं कि चाहे तो एक ही अटैक में सबको खत्म कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं। ये स्टेटमेंट कभी भी दिया जा सकता था, लेकिन दिया गया ईरान के फॉर्मर सुप्रीम लीडर अली खमेनी के फ्यूनरल के एग्जैक्ट टाइम पर। एक ऐसा मोमेंट जहां ईरान के नए लीडरशिप, फॉरेन डेलीगेशन और लाखों चाहने वाले एक साथ गैदर्ड। सरफेस लेवल पर यह स्टेटमेंट सिर्फ ट्रंप का पागलपन लगता है, लेकिन थोड़ा गहराई में देखें तो इसका मतलब कुछ और निकलता है। ये सिर्फ थ्रेट नहीं है, ये कैपेबिलिटी और रिस्ट्रेंट दोनों को एक साथ दिखाने का तरीका है। हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन अभी करेंगे नहीं। ये लाइन खुद में एक मैसेज है, इसके एक पॉसिबल सिग्नल मिलता है। याद करें ये जंग फरवरी में जो शुरू हुई थी, जब यूएस ने ईरान पर स्ट्राइक किए और उसी में खमेनी के मारे गए थे और उसके बाद ईरान ने भी जवाब दिया। सी रोड बंद किया था, महीनों तक लड़ाई चली, फिर जून में दोनों देश एक मेमोरेंडम पर साइन करते हैं जिससे जंग रुक जाती है। लेकिन डील साइन होने के बाद स्टेटमेंट रुक नहीं रहे। एक तरफ ट्रंप अपनी रैली में कह रहे हैं कि ईरान को फ्यूनरल के लिए एक हफ्ते का गैप दिया गया है क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं, बिकॉज वी आर नाइस। अब पिक्चर का दूसरा साइड भी देखते हैं। ईरान भी चुप नहीं है। ईरान के मिलिट्री कमांडर पहले से ही वार्निंग दे रहे थे कि कोई भी मिस कैलकुलेशन बर्दाश्त नहीं किया जाए। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा कि अगर लीडरशिप को कोई भी थ्रेट हुआ तो हार्श रिटेलिएशन होगा। और ये तब आया जब इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि नए ईरानियन के जो सुप्रीम लीडर हैं वो मार्क्ड फॉर डेथ। मतलब दोनों तरफ से पावर प्रदर्शन चल रहा है, एक यूएस की तरफ से, एक ईरान की तरफ से। इस पूरी स्टोरी को एक एंगल से देखें तो ये पीस डील के बाद का एक नया फेज लगता है, जहां एक्चुअल फाइटिंग रुक गई है लेकिन साइकोलॉजिकल प्रेशर अभी भी चल रहा है। हर स्टेटमेंट, हर वार्निंग एक तरह से नेगोशिएशन टेबल के लिए लीवरेज बनाने की कोशिश करे। ट्रंप का इंटरेस्ट क्लियर है, डील को अपने टर्म्स पर ले जाना विदाउट रीस्टार्टिंग ए फुल वॉर। ईरान के नए लीडरशिप के लिए इंटरेस्ट है अपनी लेजिटिमेसी एस्टेब्लिश करना बिना किसी कमजोरी दिखाई। ये हेडलाइन सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि फ्रेजाइल पीस के पीछे छुपे हुए डीप डिस्ट्रस्ट का सिग्नल है। ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई भी नया मिलिट्री एक्शन होने वाला है। दोनों तरफ से ऑफिशियली डिप्लोमेसी का रास्ता खुला है, सिर्फ इसराइल को छोड़कर, क्योंकि इसराइल तो पहले से ही चाहता है कि ये जंग ना रुके, अटक चलता रहे और ईरान हमेशा कमजोर बना रहे ताकि वो न्यूक्लियर के तरफ सोचे ही ना। अगर ये ट्रेंड आगे बढ़ता है, मतलब स्टेटमेंट और काउंटर स्टेटमेंट का ये साइकिल चलता रहे, तो ये पीस डील के स्टेबिलिटी पर भरोसा नहीं रखा जा सकता, लेकिन इससे इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी इसे फाइनल रिजल्ट मानना जल्दबाजी होगी। ट्रंप का ये वन शॉट वाला स्टेटमेंट सिर्फ एक टॉक कमेंट नहीं है, ये एक फ्रेजाइल पीस के अंदर चल रही है साइलेंट पावर गेम का हिस्सा है। आगे देखना होगा ये जो पीस टॉक दोबारा शुरू होगी तब ये टेंशन डिप्लोमेसी को किस डायरेक्शन में लेके जाता है। आपको क्या लगता है, ये स्टेटमेंट जेन्युइनली रिस्ट्रेंट दिखाने के लिए था या सिर्फ नेगोशिएशन टेबल पर प्रेशर बनाने के लिए तरीका था? कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।